Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about identification methods and education of learning disabled children. कल की वीडियो में हमने जाना कि अधिगम अक्षमता युक्त बालक या अधिगम असमर्थ बालक वे बालक होते हैं जो सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। आज हम जानेंगे कि अधिगम अक्षमता वाले बालकों की पहचान कैसे की जा सकती है, उनसे संबंधित कौन कौन सी विधियां हैं और उनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अधिगम असमर्थ बालक हैं उनकी पहचान निम्नलिखित समस्याओं को जानकर या उनके व्यवहार को जानकर की जा सकती है। सबसे पहले है जो अधिगम असमर्थ बालक होते हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि का जो स्तर होता है वो बहुत ही निम्न होता है। ऐसे बालक कक्षा में या तो अनुपस्थित रहते हैं या बहुत कम आते हैं। ऐसे बालक कक्षा में जो गृह कार्य दिया जाता है उसको भी नहीं करके लाते हैं। बालक कभी कभी इतने अधिक उत्तेजित हो जाते हैं कि वे किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे बालक विद्यालय की किसी भी गतिविधि में भाग लेना पसंद नहीं करते हैं। ये बालक पढ़ते समय अक्षरों को सही क्रम में नहीं लिखते हैं या शब्दों के कई अक्षरों को लिखते समय छोड़ देते हैं या कुछ पंक्तियों को भी ये कई बार लिखते समय या पढ़ते समय छोड़ देते हैं। शब्दों में जो निहित अक्षर होते हैं वे उन्हें टुकड़े कर कर यानी अलग अलग करके पढ़ते हैं। इन्हें शब्दों और ध्वनि के बीच साम्य स्थापित करने में कठिनाई अनुभव होती है। इन बालकों को शब्दों का उच्चारण करने में भी बहुत अधिक कठिनाई होती है। ऐसे बालक समय सारणी के अनुसार यानी कि जो टाइम टेबल बनाया गया होता है उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं। ये बालक संख्याओं को लिखने में भी और पढ़ने में भी गलतियां करते हैं। जैसे 1 और 2, 12 लिखा है तो उसको 2 और 1 लिख देंगे और 21 पढ़ेंगे। ऐसे बालकों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। ये कक्षा में या तो आते ही नहीं हैं या फिर बहुत देरी से आते हैं। ऐसे बालकों में कई बार कोई शारीरिक दोष नहीं होता और ये बहुत ही चतुर दिखाई देते हैं। उसके बावजूद भी ये पढ़ाई में कमजोर होते हैं और इनके जीवन में यदि कोई परिवर्तन आता है तो ये उससे घबराते हैं और अपने जीवन के प्रति भी ये लापरवाह होते हैं। बालकों के इस प्रकार के व्यवहार से हम यह जान सकते हैं, यह पहचान कर सकते हैं कि ये अधिगम असमर्थ बालक हैं। एक अध्यापक बालक में इन व्यवहारों को ध्यान में रखकर उनकी पहचान कर सकता है। अब हम देखेंगे कि जो अधिगम असमर्थ बालक हैं उनकी पहचान के लिए कौन कौन सी विधियां या परीक्षण काम में लाए जा सकते हैं। निरीक्षण विधि के माध्यम से हम बालक का, उसके व्यवहार का, उसकी पारिवारिक स्थिति का, उसके गुण दोषों को पहचान सकते हैं और उसका गहन अध्ययन कर हम बालक का पता लगा सकते हैं कि यह अधिगम असमर्थ बालक है या नहीं। भाषा परीक्षण करके बालक की बोलने, समझने, पढ़ने, लिखने और उसकी जो संप्रेषण की क्षमता होती है यानी कि वह रुक रुक कर बोल रहा है या उसका बोलने का तरीका कैसा है, इस बात को हम जान सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण यानी कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है, शिक्षा के अलावा उसने और कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त की है, उसने कौन सी गतिविधियों में भाग लिया है और उसने किसी प्रकार के सर्टिफिकेट हासिल किए हैं या नहीं, इसका पता हम उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से लगा सकते हैं। योग्यता परीक्षण
यानी कि बालक में ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं, कौन सी क्षमताएं हैं, कौन सी एबिलिटीज़ हैं, उसने किसी प्रकार का लक्ष्य निर्धारित किया है या नहीं, उसे भविष्य की चिंता है या नहीं, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है या नहीं। हो सकता है कि वह शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त ना कर सके, लेकिन यह हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे गुण हों या क्षमताएं होती हैं जो उन्हें सामान्य बालकों से अलग बनाती हैं। मानक निदानात्मक परीक्षण। इन परीक्षणों में कुछ मानक या मानदंड निर्धारित किए जाते हैं जिससे बालक की योग्यता का, उसके अचीवमेंट का, उसकी लाइफ से संबंधित, एजुकेशन फील्ड से संबंधित जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। चेकलिस्ट के माध्यम से हम बालक के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उसका व्यवहार कैसा है, वह विपरीत व्यवहार तो नहीं कर रहा है, उसका ध्यान केंद्रित है या नहीं, उसमें सक्रियता कैसी है। चेकलिस्ट के माध्यम से हम ऐसे बालकों के प्रयोगात्मक ज्ञान को, उनकी अभिवृत्तियों को, उनकी रुचियों को और उनके अंदर कौन कौन से व्यवहारिक गुण हैं उनको हम जान सकते हैं। इस प्रकार हम इन परीक्षणों के माध्यम से जो अधिगम असमर्थ बालक हैं उनमें किस प्रकार की अधिगम असमर्थता है, उन्हें किस श्रेणी में रखा जा सकता है, इस बात का पता लगा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि जो अधिगम असमर्थ बालक हैं उनकी कैसी शिक्षा होनी चाहिए, उनके व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन लाया जा सकता है, उनकी समस्याओं का निदान कैसे किया जा सकता है। जो अधिगम अक्षमता वाले बालक होते हैं वे लगभग 6-7 वर्ष की उम्र से ही अधिगम में कठिनाई अनुभव करते हैं। उनकी रुचि पढ़ाई में घटने लगती है और विद्यालय को वे बोझ समझना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे बच्चों को समय पर चिकित्सीय सलाह नहीं मिलने से वे अधिगम में निरंतर असफल होते रहते हैं। अलग अलग बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण जो अधिगम अक्षमता होती है वो अलग अलग होती है। इस प्रकार जो अधिगम अक्षमता है वो सामूहिक ना होकर व्यक्तिगत होती है और इसका समाधान भी व्यक्तिगत रूप से ही किया जा सकता है। इसके लिए हमें बालकों को शिक्षा प्रदान करने से पहले उनसे परामर्श किया जाना चाहिए और उनकी गहन जांच पड़ताल करके ही शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन बालकों के लिए अलग से कक्षाओं का संचालन करना चाहिए या फिर इनके लिए विशेष विद्यालयों का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसे बालकों में भाषा विकास और शैक्षणिक कौशल विकसित करने के लिए इन्हें सकारात्मक पुनर्बलन प्रदान किया जाना चाहिए। इन बालकों में किसी प्रकार की हीन भावना पैदा ना हो, इसके लिए शिक्षा बहुआयामी और बहुसंवेदी दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। सबसे पहले ऐसे बालकों को माता पिता द्वारा, अध्यापक द्वारा व्यवहारिक निर्देशन और परामर्श दिया जाना चाहिए। बालकों के संज्ञानात्मक व्यवहार को भी परिमार्जित किया जाना चाहिए। ऐसे बालकों में जो संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है उसको कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्हें स्वनिर्देशन के उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए। उनको प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक हैं बिर्की मेयर, उन्होंने 1978 में एक अध्ययन किया ऐसे बालकों पर और उन्होंने पाया कि यदि स्व निर्देशन और स्व प्रबलन प्रशिक्षण भी जोड़ दिया जाए तो इनकी समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बालकों की जो गणितीय क्रियाएं हैं उनके समाधान की ओर उन्मुख होना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम असमर्थ बालकों की एक प्रमुख समस्या है। इसके लिए भी संज्ञानात्मक परिमार्जन विधि का उपयोग किया जाता है। डिस्कैलकुलिया जो कि एक गणितीय या अंगगणितीय संबंधी विकार है, इसको दूर करने के लिए जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधी उदाहरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
गणितीय तथ्यों को समझने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। फ्लैश कार्ड्स और कंप्यूटर गेम्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसे बालकों की तर्क संबंधी बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए सुडोकू, पहेलियों जैसी गतिविधियों में बालक को भाग दिलाना चाहिए। बालकों के लक्ष्योन्मुख व्यवहार पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो अधिगम असमर्थ बालक हैं उनमें अति क्रियाशीलता पाई जाती है और यह इनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। बालक में अति क्रियाशीलता का आभास हमें शुरू में ही हो जाता है। शिक्षक जब ऐसे बच्चों के बारे में मूल्यांकन करते हैं, जब ऐसे बच्चों के बारे में शिक्षकों द्वारा गहन बातचीत की जाती है, तो ऐसे बच्चों के लिए उनका उत्तर होता है कि अमुक छात्र कक्ष में मन से नहीं पढ़ता है, ठीक से अध्ययन सामग्री को याद नहीं करता है और किसी भी कार्य का निष्पादन बहुत ही शीघ्रता से व्यक्त करता है। बालकों की अध्ययन शैली पर भी अधिक और सक्रिय रूप से बल देना चाहिए, क्योंकि जो अधिगम असमर्थ बालक हैं वो कभी कभी पढ़ने में, उच्चारण करने में किसी अक्षर अथवा शब्द का लोप कर देते हैं। डिसलेक्सिया, जो कि पढ़ने संबंधी विकार है, उसकी पहचान करने के लिए एक अमेरिकन फिजिशियन एलेना बॉर्डर ने बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग नामक एक परीक्षण का विकास किया। भारत में इसके लिए डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग टेस्ट और डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इन बालकों को ऑडियो यंत्र की सहायता से और इनकी क्षमता के अनुसार पाठ का पठन कराया जाना चाहिए। शिक्षकों को उनकी योग्यता के अनुसार शैक्षिक वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। जो लेखन संबंधी विकारों से पीड़ित बालक होते हैं, यदि इन बच्चों के लेखन कौशल पर ध्यान दिया जाए, उनको निरंतर अधिक से अधिक लेखन अभ्यास कराया जाए, तो उनके लेखन संबंधी जो विकार हैं उसमें सुधार किया जा सकता है। कंप्यूटर निर्देशन विधि द्वारा भी जो अधिगम असमर्थ बालक हैं उनकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। बालकों में कंप्यूटर कौशलों के विकास के साथ उच्च जो जटिलता का स्तर है उसकी समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। इन मशीनी उपकरणों के माध्यम से जो बालक हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी रचनात्मक प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। जो कंप्यूटर निर्देशन विधि है उसके द्वारा हम बालकों में आशावादिता और रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग करके, उचित निर्देशन देके, परामर्श कर विभिन्न प्रकार की अध्ययन शैलियों का प्रयोग करके हम जो अधिगम असमर्थ बालक हैं उनमें सुधार ला सकते हैं।